आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से चैनल पर। आज मेरी आवाज़ आपको थोड़ी-सी अजीब लग रही होगी क्योंकि मेरी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब है। तो चलिए मुझे माफ़ करिएगा और आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। फ़िलीपींस एक काफ़ी अद्भुत देश है और साथ ही बहुत ही पुराना भी। इसकी रिच हिस्ट्री में काफ़ी मिस्टीरियस और क्रीपी स्टोरीज़ शामिल है और उन लोगों की स्टोरीज़ भी जिन्होंने कभी लंबी ज़िंदगी जीने की सोची मगर मारे गए। ऐसी स्टोरी जो पीढ़ी दर पीढ़ी मुंह जमानी आगे बढ़ती आई है। इससे पहले हम फिलीपींस के घोस्ट के बारे में बात करें, ये जान लेना अच्छा होगा कि बस घोस्ट या आत्मा ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे मिथोलॉजिकल क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं फिलीपींस के कल्चर में। फिलिपिनोज तभी टैपो यानी एक्सक्यूज में शब्द का प्रयोग करते हैं ऐसे क्रिएचर से बचने के लिए। इनमें से कुछ क्रिएचर से मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा। पहला है टिक टिक। ये प्रेग्नेंट लेडीज को अपना शिकार बनाती है। ये प्रेग्नेंट लेडीज के स्मेल को सूंघ कर उन तक पहुंचती है। ये शैतान छत या सीलिंग पर उल्टी चिपक कर प्रेग्नेंट लेडीज के वोम में पल रहे बच्चे को अपनी लंबी जबान से मार डालती है। दूसरा है कापरे। ये एक बड़ा सा ट्री मॉन्स्टर होता है जो सिगार पीते रहता है। तीसरा है कुमा का टोक। ये शैतान रात को आपके दरवाजे पर नॉक करता है और ये सिग्नल होता है किसी करीबी के या रिश्तेदार के मौत का। चौथा है नूनो। ये गॉब्लिन या एल्फ जैसा दिखने वाला छोटा सा एक जीव होता है जो चींटियों के घर में रहता है और ये उनके घर के ऊपर से जाने वाले को गुड लक या बैड लक दे सकता है। ये काफ़ी हद तक ड्वांडिक क्रिएचर जैसा होता है। इन मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स पे तो हम लोग कभी और चर्चा कर लेंगे, पर आज की वीडियो स्पेशली फिलीपींस के भूतों की स्टोरीज पर बेस्ड है। फिलिपिनोस मानते हैं जब भी कोई मरता है तो हो सकता है उसकी आत्मा इसी दुनिया में रह जाए और ऐसी आत्माओं को वो लोग मुल्टो कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये आत्मा इस दुनिया में इसी वजह से फंसी है क्योंकि इनका कोई काम अधूरा रह गया है या इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके लिए इन्हें इंसाफ चाहिए या फिर इन्हें स्वर्ग का रास्ता नहीं मिल पा रहा। बहुत से फिलिपिनोस अभी भी इस मॉडर्न वर्ल्ड में भूतों पर यकीन करते हैं और इनकी स्टोरीज भी सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, बिल्कुल हम भारतीयों की तरह। तो चलिए कुछ सबसे मज़ेदार हॉरर स्टोरीज जानते हैं फिलीपींस से। वुमेन इन वाइट एट बैलेट ड्राइव। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आपने बैलेट ड्राइव की वुमेन इन वाइट की स्टोरी ज़रूर सुन रखी होगी। क्वेजन सिटी को कनेक्ट करने वाला ये हाईवे बैलेट ड्राइव एक काफ़ी मिस्टीरियस रोड है, जैसे इसे सुपर नेचुरल एंटिटीज के लिए ही बनाया गया हो। दिन के वक्त सारा कुछ नॉर्मल होता है मगर जैसे ही आसमान अंधेरे की चादर ओढ़ता है पूरा इलाका सुनसान हो जाता है, जैसे कोई कब्रिस्तान हो। कुछ वक्त पहले तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं लगी हुई थी और लंबी लंबी दीवारों की वजह से किसी घर से रोशनी भी नहीं आती थी। बस कार की हेडलाइट के सहारे ड्राइवर्स इस रास्ते को किसी भी तरह पार करना चाहते थे, पर इस रास्ते को पार करना इतना भी आसान नहीं था। कई बार ऐसा हुआ है एक सफेद ड्रेस में एक लड़की राह चलती गाड़ियों में अचानक से आ गई हो या अचानक से गाड़ियों के सामने आ गई हो या फिर गाड़ियों से लिफ्ट मांग रही हो। उस लड़की के अचानक से आ जाने की वजह से कई दुर्घटनाएं हुई हैं। ऐसा कहा जाता है वो लड़की कभी अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी में जाने के लिए निकली थी, पर उनका बीच रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया और इस लड़की की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई और वो यहीं है तब से। एक और लेजेंड है जहाँ पे कहा जाता है एक जापानीज सोल्जर ने इस लड़की के साथ गलत व्यवहार किया था या फिर उसके साथ कुछ गलत करा था और उसे वहीं पर मार के फेंक दिया था। और इससे मिलती जुलती एक और लेजेंड है जहाँ एक टैक्सी ड्राइवर ने इस लड़की के साथ गलत किया था और उसे वहीं मारकर गाड़ दिया था। काफ़ी लोग इस आखिरी टैक्सी वाली लेजेंड को सच मानते हैं क्योंकि ये लड़की ज़्यादातर टैक्सी ड्राइवर्स को ही मिलती है और उनकी ही मौत ज़्यादातर होती है इस रास्ते पे। बहुत से लोग जिनमें मैरी सकैल जो फिलीपींस की काफ़ी बड़ी सुपरस्टार है, उन्होंने भी इस चीज़ को एक बार एक्सपीरियंस कर रखा है। एक लड़की अपने स्कूल हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी देर रात, तभी उसे अचानक से बाहर से जीन्स को घसीटे जाने की आवाज़ें आने लग गई। जब वो चेक करने के लिए बहुत ही उत्सुकता के साथ बाहर निकली तो उसने देखा एक प्रीस्ट खड़ा है वहां पर।
पर वो कोई ऐसा वैसा प्रीस्ट नहीं था, बल्कि उसका सर ही गायब था। ये देखते ही वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। हेडलेस प्रीस्ट फिलीपींस के लेजेंड्स में एक काफ़ी फेमस नाम है। फिलीपींस की हिस्ट्री में प्रीस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हीं प्रीस्ट ने चर्चेस की स्थापना की थी और स्पेनिश एरा के दौरान यही स्कूल्स में पढ़ाते भी थे। जैसे कि इनका नाम है और इनका काम बताता है, ये लोगों को चर्चेस, कॉलेजेस और कब्रिस्तान जैसी जगहों पर दिखते हैं। ये कभी कभार तो अपना सर भी चेन के साथ बांध कर ले आते हैं, मगर जब ये अपना सर लाना भूल जाते हैं तो शायद ये असल में अपना सर खोज रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें देखकर ऐसा ही लगता है। इनका ये हाल या तो फिलीपीन रेवोल्यूशन के दौरान रेवोल्यूशनरीज ने करा था, या तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज सोल्जर ने। स्टोरी ऑफ फ्लाइंग कॉफिन भारत में तो नहीं, मगर विदेशों में कॉफिन में बरियल लेना आम बात है। आपने कई विदेशी मूवीज या सीरीज में कॉफिन देख ही रखा होगा, पर जब बात आए फ्लाइंग कॉफिन की तो किसी की भी हालत पतली हो जाएगी, स्पेशली जब बीच रात में आप सड़क पे उड़ता ताबूत देख ले तो। कहीं और नहीं बल्कि फिलीपींस में उड़ते ताबूत की कहानी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये स्टोरी फिलीपींस के काफ़ी फेमस टीवी शो मगाडैंग गबी बयान में हैलोवीन के दौरान बताया गया था। ये कहानी एक ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति की है, जो देर रात को अपने जॉब से काम खत्म कर वापस लौट रहा था। उसे सड़क पर उड़ता हुआ ताबूत दिखा और इसके बाद तो वो बंदा काफ़ी तेज सदमे में चला गया था। स्पिरिट्स इन टीचर्स कैंप। टीचर्स कैंप 1908 में बना था। यहाँ अमेरिकन और फिलिपिनो टीचर्स को ट्रेन करा जाता था, मगर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये कैंप घायल सैनिकों को ट्रीटमेंट देने के लिए यूज़ करा गया। यहाँ काफ़ी लोगों की मौतें हुई और तब से ये फिलीपींस के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में एक है। ये टीचर्स कैंप बगेवियो शहर में है और यहाँ पे आज भी टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। काफ़ी टीचर्स यहाँ पे ट्रेन भी होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित होते रहते हैं। जो लोग भी यहाँ रुकते हैं उनमें से 80% लोगों ने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस ज़रूर किया है। कई लोगों ने एक बार सफ़ेद औरत को देखा था रात में, कईयों ने झंझोड़ देने वाली चीखें सुनी और कईयों ने पैरों में बेड़ियां पहने एक इंसान को चलते देखा। कोई भी टूरिस्ट यहाँ रूम रेंट पर ले सकता है, अगर वो चाहे तो यहाँ पर 1 से 2 दिन रुक भी सकता है। क्या आप वहाँ पर रुकना चाहेंगे? द सोल इन 14th लैपरल व्हाइट हाउस। अपना घर सबसे ज़्यादा सेफ होता है। हमें अगर कोई कुत्ता भी खदेड़ दे तो हम सबसे पहले अपना घर भागते हैं। ऐसे में अगर हमारे घर में ही भूत का वास हो जाए, फिर सबसे पहली घटना जो हुई थी इस घर में वो थी एक केयर टेकर के द्वारा। एक केयर टेकर ने फॉर्चून प्लांट को एक गार्ड से कटवा दिया था। जैसे ही वो प्लांट कटा, गार्ड को इतनी तेज बॉडी पेन हुआ कि वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। एक और केयर टेकर ने दरवाजे और खिड़कियों को खुद ब खुद खोलते हुए और बंद होते हुए महसूस करा, जबकि घर में कोई था ही नहीं। जब इस घर के मालकिन ने इसके लैंडलाइन में कॉल करा तो उन्होंने किसी लड़की का जवाब सुना। ऐसे में बस केवल ओनर, गार्ड्स या केयर टेकर्स नहीं मगर आसपास के भी कई लोगों ने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस किया है इस घर से जुड़ाव में। आसपास के लोग अक्सर एक वाइट लेडी को दरवाजे की तीसरी सीढ़ी पर खड़ा पाते हैं। इस घर में कई और डरावने घटनाएं जरूर हुए हैं। सोल सेट मलीना फिल्म सेंटर। बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतों को देखना और उनमें घूमना किसे नहीं पसंद होगा। इन बिल्डिंग्स को बनाने में मजदूरों का खून पसीना एक हो जाता है। पर क्या हो जब आपको पता चले जिस बिल्डिंग में आप घूम रहे हो वो सच में मजदूरों के खून और पसीने से बना हुआ हो तो? मलीना फिल्म सेंटर एक काफ़ी बड़ी और काफ़ी खूबसूरत इमारत है और इसे जल्दी से जल्दी बना लिया गया था और इसका एक ही कारण है, इसे तुरंत कंप्लीट कराने के लिए वर्कर्स को बहुत ही ज़्यादा फोर्स करा गया था और इस जल्दबाजी का नतीजा ये हुआ कि कुछ 100 वर्कर्स पर इसका एक हिस्सा जा गिरा था। निर्दयी लोगों ने 3 दिन के अंदर फिर भी वो बिल्डिंग कंप्लीट करवाई और डेड बॉडीज को निकाला भी नहीं। और जब से ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई तब से इसके स्टाफ्स और केयर टेकर्स को
कई लोगों की रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कई लोगों ने कुछ मजदूरों को देखा जो यहाँ वहाँ घूम रहे थे और कुछ लोगों ने ट्रांसपेरेंट लोगों को इधर उधर चलते हुए देखा। आज की बात करें तो मलीना फिल्म सेंटर अबैंडेंड है और आज भी इससे चीखें आते रहती है जिसे कोई भी सुन सकता है और उनके दर्द को महसूस कर सकता है। सही में ये बिल्डिंग काफ़ी निर्दयता से बनी थी और आज भी इसके चीखें सुनाई देने की वजह से ये काफ़ी डरावनी है। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मेरी आवाज़ के लिए मैं वापस से माफ़ी मांगना चाहूँगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।